आज के वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का मॉडल सेट 4 पढ़ेंगे, जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग को क्वेश्चन टाइप का 10 क्वेश्चन करेंगे। मैच द फॉलोइंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। पहला टर्म दिया हुआ है पहला कॉलम्स में और दूसरा में दिया हुआ है उससे रिलेटेड। जैसे ब्लू रिवोल्यूशन, तो ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित होता है किससे? फिश से। इसको पीसी कल्चर भी कहा जाता है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन चलता है किससे? एग्रीकल्चर से, 1960 में चला था। और उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन किससे? मिल्क से चला था, मिल्क से। तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है फिश से, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है एग्रीकल्चर से, वाइट रेवोल्यूशन का संबंध है मिल्क से। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दिया हुआ है प्लांट और एक तरफ दिया हुआ है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। कैरोट, स्पिनच और पंपकिन में किसकी मात्रा को बढ़ाया गया? तो कैरोट में होता है क्या? विटामिन ए। उसके बाद विटर, ग्वार्ड, मस्टर्ड और टोमेटो में किसकी मात्रा को बढ़ाया गया था? विटामिन सी। स्पिनच और बथुआ में होता है आयरन और कैल्शियम। वोड बीन, लैबलब, फ्रेंच बीन एंड गार्डन पी में किसकी मात्रा बढ़ाया गया? प्रोटीन की। तो पहला कैरोट, स्पिनच और पंपकिन में विटामिन ए, बिटर गोर्ड, मस्टर्ड, टोमेटो में विटामिन सी, स्पिनच और बथुआ में आयरन और कैल्शियम, बोर्ड बीन, लैबलब, फ्रेंच बीन और गार्डन पी में प्रोटीन बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एक तरफ दिया हुआ है प्लांट, एक तरफ दिया हुआ है इम्प्रूव वेराइटी। जैसे दिया हुआ है बीट का, तो बीट का वेराइटी कौन है? इसमें बीट का वेराइटी कौन है? तो बीट का वेराइटी है इसमें कौन सा? हिमगिरी। कॉलीफ्लावर कौन सा है? पूसा शुभ्रा। काउपी का कौन सा है? पूसा कोमल। और चिल्ली का कौन सा है? पूसा सदाबहार। तो पहला बीट का हो गया कौन सा? हिमगिरी। कॉलीफ्लावर का कौन सा? पूसा शुभ्रा। काऊ का कौन सा? पूसा कोमल। और चिल्ली का कौन सा? पूसा सदाबहार। अगला क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ दिया हुआ है ब्रीडिंग का टाइप, एक तरफ दिया हुआ है यूज्ड फॉर। ये ब्रीडिंग टाइप दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है उसके बारे में बताना है। पहला है MOET। MOET का मतलब होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की मदद से नंबर ऑफ कैटल्स को बढ़ाया जाता है। यानी ये किसके लिए है? फॉर हेयर्ड इम्प्रूवमेंट। यानी हेयर्ड मतलब होता है झुंड, यानी झुंड, कैटल्स के झुंड को बढ़ाने के लिए। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किस लिए बनाया जाता है? तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं किस लिए? प्रोजेनी को जो कि इकोनॉमिक वैल्यू जिसका हो। क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं किस लिए? तो क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए कराते हैं ताकि क्या हो? प्रोजेनी, द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। और आउट क्रॉसिंग इसलिए करते हैं ताकि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट, बीफ कैटल। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फिर है एक तरफ ऑर्गेनिज्म दिया है, एक तरफ यूज दिया है। ऑर्गेनिज्म का यूज किस में होता है? तो यहाँ दिया हुआ पहला लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो किस में हेल्प करता है? दूध से दही, यानी कर्ड मिल्क टू, मिल्क को कर्ड में बदलता है। इसके बाद दूसरा है सैक्रोमाइसेस सेरेबेसियाई। सैक्रोमाइसेस सेरेबेसियाई से क्या बनता है? ब्रेड, इसलिए बेकर ईस्ट भी बोलते हैं इसको। इसके बाद है अगला नंबर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी का इस्तेमाल किया जाता है स्विस चीज बनाने में। स्विस चीज बनाने में, स्विस चीज बनाने में किया जाता है। और उसके बाद लास्ट बचा हुआ है रॉकी फोर्ट। तो पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी की मदद से क्या बनता है? रॉकी फोर्ट चीज बनता है। तो लैक्टोबैसिलस से मिल्क कर्ड में बदलता है, सैक्रोमाइसेस सेरेबेसियाई से ब्रेड बनता है,
प्रोपियोनी बैक्टीरिया सरमानी से बनता है स्विस चीज, और पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी से बनता है रोक्यूफोर्टी चीज। अगला क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किससे मिलता है? तो एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड मिलता है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? तो साइक्लोस्पोरिन मिलता है मोनास्कस परप्यूरियस से। अस्टैटिन किससे मिलता है? अस्टैटिन मिलता है ट्राइकोडर्मा से। और ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है। तो साइट्रिक एसिड किससे मिलता है? स्पर्जिलस नाइगर। साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है मोनास्कस परप्यूरियस। स्टैटिन मिलता है ट्राइकोडर्मा, और ब्यूटारिक एसिड मिलता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। अगला क्वेश्चन, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिई। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिई फिर आया है, इससे क्या बनेगा? अगर इससे ब्रेड बनता है तो ब्रेउअर ईस्ट, और इथेनॉल बनता है तो, अगर ब्रेड बनता है तो बेकर ईस्ट, अगर उसे इथेनॉल बनता है तो ब्रेउअर ईस्ट। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिई से क्या बनेगा? कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस से क्या बनेगा? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मोनास्कस परप्यूरियस क्या बनता है? साइक्लोस्पोरिन ए, और साइक्लोस्पोरिन ए बनता है तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्कोरम क्या होता है? स्टैटिन। यहाँ पर ट्राइकोडर्मा जो है स्टैटिन सीक्रेट करता है, यानी ये क्या करता है? प्रोडक्शन करता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। पेनिस प्रोपियोनी बैक्टीरिया सरमानी क्या बनाता है? चीज बनाता है। तो मोनास्कस परप्यूरियस क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। मोनास्कस परप्यूरियस से जो निकलता है एंजाइम वो करेगा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई का यूज करते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन से में। मोनास्कस परप्यूरियस का इस्तेमाल करते हैं ब्लड को कोलेस्ट्रॉल लेयरिंग एजेंट में। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का इस्तेमाल करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में। और प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी का एंजाइम का यूज करते हैं राइपनिंग ऑफ स्विस चीज। अगला क्वेश्चन, माइकोरेजा। तो माइकोरेजा जो है वो क्या है? एक प्रकार का एसोसिएशन होता है किसके बीच का? फंगस और हायर प्लांट रूट। और इससे क्या होता है? फास्फोरस न्यूट्रिशन होता है। तो माइकोरेजा हेल्प करता है किसमें? फास्फोरस न्यूट्रिशन में। बैसिलस थुरिनजेनेसिस किस में इस्तेमाल किया जाता है? बीटी कॉटन बनाने में। रूट नोड्यूल्स में कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। जबकि बकुलोवायरस किसका समूह है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का। तो माइकोरेजा फास्फोरस न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी कॉटन बनाने में मदद करता है। रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम होता है, और बकुलोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आरएनए। आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम कौन होता है? तो आरएनए को तोड़ने वाला आरएनएज कहलाता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन होता है? प्रोटीएज। डीएनए को डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज, और फैट को लाइपेज। अगला क्वेश्चन, आई जीन क्या काम करेगा? तो लैक ओपेरॉन मॉडल में आई जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज का निर्माण करता है। ए जीन जो है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है, जबकि बाई जीन जो है परमिएज एंजाइम बनाता है, परमिएज। तो आई जीन रिप्रेसर के रूप में, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज, ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज, और बाई जीन परमिएज। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम है। पहला है एक्सॉन। एक्सॉन क्या काम करता है? तो डीएनए का वह पार्ट होता है जिससे प्रोटीन बनता है, तो एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, जबकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। इसके बाद जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है एमआरएनए में। और डीएनए पैकेजिंग किस होता है तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ता है तो बन जाता है क्या? न्यूक्लियोसोम।
तो ये था 10 क्वेश्चंस।